नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि 5 नेचुरल तरीकों के बारे में जिससे आप अपने सोराइसिस को हील कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस जिसको हम आम भाषा में छाल रोग भी कहते हैं। छाल रोग मतलब कि आपकी चमड़ी पर, त्वचा पर होने वाली बीमारी होती है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं। या तो पूरे शरीर पर हो जाती है जिसको हम सोराइसिस वल्गैरिस कहते हैं, या फिर ये आपके हथेलियों में होती है, या फिर पैरों के तलवों में होती है जिसको हम कहते हैं पाल्मोप्लेंटार सोराइसिस। अब दूसरी तरह का एक सोराइसिस होता है जिसमें आपकी जो चमड़ी है, जो आपकी स्किन है, वो बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और स्किन हटने लगती है। उस टाइप को बोला जाता है इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस आपकी पूरी बॉडी पर फैल जाता है। बहुत ज्यादा पेनफुल ये कंडीशन होती है। पेशेंट को खुजली के साथ पेन भी हो रहा होता है क्योंकि जो उनकी स्किन है वो अपनी जगह से हट रही है, वो पील ऑफ हो रही होती है। तो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो ये हुए कि सोराइसिस के कैसे रूप होते हैं, कि आपको सोराइसिस को कैसे पहचानना है, कौन सी सोराइसिस आपको हुई है। अब बात करते हैं कि 5 कौन से नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपनी सोराइसिस को हील कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप नहाकर निकल रहे हैं, अपनी नम त्वचा पर आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लीजिए। कोकोनट ऑयल के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। सो यस, जैसे ही आप नहा के आ रहे हैं, अब जब आपकी बॉडी थोड़ी गीली है, उसी टाइम आप कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर लीजिए। ये हुआ पहला नेचुरल तरीका जिससे ड्राइनेस से भी आप बच सकते हैं और खुजली से भी बच सकते हैं। सेकेंड है कि आप अपनी बॉडी को पहचानिए। कैसे पहचानना है बॉडी को, कि अगर आपको डाइजेस्टिव इशू रहते हैं, कि आपको खट्टी डकारें ज्यादा बनती है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, तो समझ जाइए कि जो आपके और डाइजेशन है वो अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है। तो उन पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को सोराइसिस के साथ डाइजेशन का इशू रहता है, उन पेशेंट्स को ज्यादा फैटी फूड या फिर जंक फूड या फिर गरम मसाले वाला खाना नहीं खाना है, मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना है। ये चीज उनको अवॉइड करनी है। तो अगर आप अपने शरीर को समझ गए कि मेरे शरीर में मुझे डाइजेशन इशू है या फिर मुझे रेस्पिरेटरी इशू है, और उस जो बीमारी है, जो कारण आपको सोराइसिस का दिख रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा इम्यून सिस्टम हेल्दी नहीं है, उस कारण पे काम कीजिए। वैसा खाना मत खाइए, वैसे लाइफस्टाइल को ऑप्ट कीजिए जिससे आपकी वो भी बीमारी ठीक हो जाए। तो नेचुरली आप अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। थर्ड तरीका है कि आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए। ग्रीन टी में भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रीन टी, जो लोग बहुत ज्यादा चाय के शौकीन हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव भी है, और ग्रीन टी से आप अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव कर सकते हैं एंड आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है सोराइसिस की वजह से, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ तरीका है कि आप अपनी अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो अपने वेट को मैनेज करके रखिए। अब वेट कैसे मैनेज होगा, अपना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आज एक्सरसाइज करने शुरू कर दीजिए और फैटी रिच फूड आज से ही बंद कर दीजिए। पांचवा नेचुरल जो तरीका है वो है कि नहाते वक्त आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा हार्श और केमिकल युक्त आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज ना करें। आप बेसिन का उपटन से नहाने की कोशिश कीजिए, वही आप उपटन से अपनी स्किन को क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन केमिकल से बचेगी, जो केमिकल यूज करने के बाद जो ड्राइनेस आती है उससे बचेगी, और बेसन के उपटन से आपकी जो स्किन है वो सूद होगी और जो एक्सेसिव लेयर फ्लेकिंग हो रही है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 5 तरीके अपनाइए और अपने सोराइसिस को हील कीजिए। धन्यवाद।